और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह मौजूद हैं जयपुर में और वहां पर जो सियासी हलचल है वो बहुत तेज है और उमा इस पर पल पल की नजर रखे हुए हैं। उमाशंकर सिंह, आपने ये खबर भी हमें दी कि तमाम विधायक जो हैं, जो गहलोत कैंप के हैं, वो मंत्री धारीवाल के घर पे भी इकट्ठा हो रहे हैं और बहुत सारे लोग वहां पे पहुंच चुके हैं। और बहुत दिलचस्प है, इसके पहले कि किसी भी नए नाम पर मुहर लगे, एक दबाव जो है वो बढ़ रहा है गहलोत कैंप की तरफ से कि गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहे राजस्थान के। इस बीच एक बड़ा बयान गहलोत भी देते हैं कि वो जाना नहीं चाहते राजस्थान छोड़ के। इस वक्त की सियासी हलचल, तेजी से चीजें बदल रही हैं, क्या क्या आप इस वक्त हमें बता सकते हैं वहां से? जी देखिए नगमा, यहाँ शांति धारीवाल के यहाँ तकरीबन 32 जो विधायक हैं, जिनमें कई सारे मंत्री हैं, वो पहुंच चुके हैं। और जो निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, जिसका बयान आपने अभी दर्शकों को बताया, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर विधायकों की मंशा, उनकी इच्छा के हिसाब से फैसला नहीं लिया गया तो सरकार नहीं रहेगी। तो एक तरह की ये धमकी भी है, एक तरह से प्रेशर बिल्डअप करने का संबंधी जो बयान है वो है। और एक गौर करने की बात है कि इस तरह का जो तीखा बयान है वो निर्दलीय विधायक की तरफ से आया है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी अपनी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहें, वही अगला बजट पेश करें, लेकिन वो सरकार गिराने जैसी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की जो साख है उस पर पट्टा लगेगा। आपको याद होगा नगमा कि जब सचिन पायलट ने बगावत की थी और उनके साथ जो 18, 20 या 21 विधायक गए थे, तो उनको जो गहलोत खेमा है वो एक तरह से विद्रोही करार दे रहा था। तो अब जबकि हाईकमान की तरफ से यहाँ कुर्सी बदलने की बात हुई है, मुख्यमंत्री बदलने की बात हुई है, और उसी मंशा के साथ यहाँ जो सीएलपी मीटिंग जो है वो बुलाई गई है, उसके पहले अगर कोई कांग्रेसी विधायक इस तरह का बयान देता है तो ये अशोक गहलोत के अगेंस्ट जाएगा। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि अशोक गहलोत समर्थक जो विधायक यहाँ पे पहुंचे हैं, ये जो सचिन पायलट खेमा है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की ये जिम्मेदारी है कि वो अनुशासन बनाए रखें और जिस तरह से सीएलपी की मीट हो, इसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद होंगे ऑब्जर्वर के तौर पे, जिनको कि सोनिया गांधी ने भेजा है। जो अजय माकन है प्रभारी, वो मौजूद होंगे। तो जो भी बातचीत हो उनके सामने हो। और पहले से ये कहा जा रहा है कि उसमें एक लाइन का ये प्रस्ताव पारित हो सकता है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत किया जाएगा कि वो अगला नाम तय करें, और वो तब तय करें कि उन पे छोड़ा जाएगा। तो 26 तारीख कल है, 26 सितंबर को अशोक गहलोत के नामांकन भरने की तारीख है। ऐसा कहा जा रहा है कि कल वो नामांकन भरेंगे। तो भरने के साथ ही मुख्यमंत्री का बदलाव तो नहीं हो जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और तय होता जाएगा कि अशोक गहलोत की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, तो उस बीच में नया नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन अभी जो ये दबाव बनाने की रणनीति है, उसमें एक पक्ष का ये भी कहना है, माफ कीजिएगा, सचिन पायलट खेमे का, कि ये जो एक प्रेशर टैक्टिस है और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इनका भी तय आगे जो नया नेतृत्व आएगा उनमें रहे। तो कई तरह से राजनीति यहाँ पर घूम रही है। अब से थोड़ी देर के बाद ये तमाम विधायक बस में भरकर वहां जाएंगे मुख्यमंत्री आवास पे, जहाँ पे सीएलपी मीट होना है। वहां अंदर में क्या शांति और सर्वसम्मति से कोई प्रस्ताव पारित होता है या वहां कोई हंगामेदार स्थिति पैदा होती है, निगाह उस बात पे बनी रहेगी। दूसरी तरफ एक आखिरी बात नगमा की, सचिन पायलट जो खेमा है वो काफी उम्मीद है, क्योंकि पहले भी कई बार कोशिश हो चुकी है, और अब जब अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात है, तो ये एक मौका सचिन पायलट खेमे को ये लग रहा है कि अब नहीं तो फिर शायद कभी नहीं। तो इसलिए वो खेमा उम्मीद के साथ बैठा हुआ है। लेकिन देखना है कि आखिरकार अब से लेकर अगले कुछ घंटों तक क्या कुछ यहाँ होता है जयपुर में। जी, पर उमा, ये हम लोग तस्वीर देख रहे हैं, आपने तमाम बातें बताई विस्तार से। ये जो गहलोत कैंप है, इसमें ये आपने जैसा कहा कि एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है इसके पहले, पर इसमें संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। 25 लोगों का आपने अभी अपने जिक्र किया है। क्या आपको लग रहा है ये एक हल्ला गुल्ला सा है और उसके बाद सब कुछ वही होगा जो आला कमान ने तय किया, लेकिन संयम लोढ़ा जैसे लोग जब कहते हैं कि अब बात नहीं सुनी जाएगी, यहाँ पर विधायकों से नहीं पूछा जाएगा तो सरकार गिर सकती है, तो आप वहां पे मौजूद हैं, आपने बहुत सारे लोगों से बात की होगी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो सियासी हलचल है ये कोई बहुत बड़ा उलटफेर भी कर सकती है क्या? की भी गुंजाइश बनती है कि अगर मान लीजिए कि 12-13 जो विधायक हैं, निर्दलीय विधायक, जिनका समर्थन गहलोत सरकार को मिला हुआ है, तो वो अगर अलग जाने की बात करते हैं तो जो आंकड़ों का जो खेल है वो बदलेगा। हालांकि कांग्रेस के अपने 104 विधायक हैं, 102 चाहिए होता है, तो ऐसे में सरकार को उस तरह से खतरा नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर सचिन पायलट का नाम सामने आता है, और जिस तरह से हमने देखा कि पिछली बार जब विद्रोह हुआ था तो तकरीबन जो 90
या 99 के आसपास विधायक जो थे वो अशोक गहलोत के साथ थे। उसके अलावा 18 या 20 के जो विधायक थे जो अशोक गहलोत के साथ थे, उनमें बीएसपी के भी विधायक थे और उसमें जो निर्दलीय विधायक थे वो भी उनके साथ थे। तो 20-22 की तादाद ही सचिन पायलट के साथ थी। तो ये जो आंकड़ों का जो ये समीकरण है वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के अगेंस्ट जाता है और इसलिए अब जब यहाँ विधायकों की तादाद 32 के आसपास पहुंच गई है, हो सकता है कि 5, 7, 10 विधायक और यहाँ पे पहुंचे, तो ये एक बड़ा चंक है और ये इस तरह से जो एक दबाव बनेगा उसका कहीं ना कहीं फैसले पे असर दिख सकता है। लेकिन अगर दिल्ली के नजरिए से बात करें तो वहां इस तरह से चीजों को तय करने की कोशिश हुई है। अशोक गहलोत जो कि गए थे सोनिया गांधी से मिलने, उस दिन 2 घंटे के आसपास की उनकी मुलाकात वहां पर चली और अशोक गहलोत लगातार, जैसा कि अभी भी उन्होंने कहा है कि वो नहीं जानते कि वो कहां जाएंगे, लेकिन वो अपनी मंशा साफ जताते रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और उन्होंने दोनों पदों पर रहने की भी बात की। लेकिन फिर नगमा आपने देखा कि किस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान आया, उसके बाद राहुल गांधी ने खुद उदयपुर चिंतन शिविर का जिक्र किया और कहा कि एक व्यक्ति एक पद जो है वो सिद्धांत जो है कांग्रेस पार्टी में लागू है। तो एक जटिलता भरी स्थिति है यहाँ जयपुर में कांग्रेस के सामने। लेकिन अब देखना है कि जो ऑब्जर्वर के तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जो कि यहाँ के प्रभारी हैं, वो जब मीटिंग में होंगे तो विधायकों का जो व्यवहार होता है वो किस तरह से होता है और प्रस्ताव किस तरह का पारित होता है, क्या उसमें हंगामा होता है या बिल्कुल सम्मति से होता है, इस पे निगाह बनी रहेगी।